अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। हकायत रूमी पेश कर रहा हूँ और आज जो हकायत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उसका नाम है नकाब पोश आशिक। ये नकाब पोश बुज़ुर्ग किसी खिताए अरब के बादशाह थे। पहले बड़े शायर और इश्क मजाजी में मुब्तला थे। हुकूमत और मुल्क के हरीस, नाजुक तबा और साहिब जमाल थे। इश्क हकीकी की तरफ उनकी रगबत होने लगी। इसी कैफ मस्ती का उनके दिल पर बड़ा असर हुआ। हुकूमत और सल्तनत तलख महसूस होने लगी। दस्तदर दीवानगी बायद जदन, जी हिर्द जाहिल हमी बायद शदन। यानी इश्क हक दिल में पैदा करो, बेज खिर्द से हक तक रसाई न होगी, बल्कि जो अकल नूरे वही से मुनव्वर न हो उससे तो जाहिली रहना बेहतर है। बिलाखिर इश्क हकीकी ने उस बादशाह को तख्त ताज से बेनियाज करके आधी रात को जंगल का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। कोहो दरिया, दश्तो दमन से दीवानावार गुजरता हुआ वो बादशाह अपनी हदूद सल्तनत से निकलकर सरहद तबूक में दाखिल हो गया। चेहरा पर नकाब डाल लिया ताकि जलालत शाहाना से लोग न समझ लें कि ये गुडरी पोश किसी मुल्क का रईस या बादशाह है। मुल्क तबूक में उस बादशाह पर जब कई फाके गुजर गए तो ज़ोफ़ व नकाहत से मजबूर होकर मजदूरों के साथ ईंटें बनाने लगा। अगरचे वो बादशाह चेहरे पर नकाब किए हुए था, लेकिन उसके रंग ढंग से मजदूरों में तस्करे होने लगे कि ये नकाब पोश किसी मुल्क का सफ़ीर या बादशाह मालूम होता है। ये खबर शायद तबूक तक पहुंच गई। शायद तबूक को फिक्र लाहक हो गई कि ये माजरा क्या है। शायद तबूक ने फौरन सामान सफ़र बांधा और उस मजदूर बादशाह की झोंपड़ी में जा पहुंचा और दरियाफ्त करने लगा कि आए साहिब जमाल, आप अपने सही हाल से मुझे आगाह करें। आपका ये रोशन चेहरा शहादत देता है कि आप किसी मुल्क के बादशाह हैं। ये फ़क्र और मस्कनत का सबब क्या है? आपने अपनी राहत और सल्तानियत को फ़िक्र की ज़िल्लत पर कुर्बान किया। ए आली हौसला, आपकी हिम्मत पर मेरी ये सल्तनत तबूक ही नहीं बल्कि सदहा सल्तनतें कुर्बान। मुझे जल्द अपने राज से आगाह करें। अगर आप मेरे पास मेहमान रहें तो ये मेरी खुश नसीबी होगी और आपके कुर्ब से मेरी जान बवजह खुशी 100 जान के बराबर हो जाएगी। इस तरह बहुत सी तरकीबों से शायद तबूक उस लिबास फ़क्र में मलबूस बादशाह से देर तक बातें करता रहा ताकि उसका राज मुनकशिफ हो जाए। राज और न्याज की गुफ्तगू की बजाय उस नकाबोश बादशाह ने शायद तबूक के कान में दर्द व इश्क न जाने क्या बात कह दी कि शायद तबूक ने दर्द भरी चीख मारी और गिरबान चाक कर दिया। शहाना जाहो जलाल का होश न रहा। हुस्न लाजवाल के इश्क मोहब्बत में माही बेआब की तरह तड़पने लगा। आधी रात का वक्त हुआ। दोनों बादशाह उस मुल्क से निकलकर मुल्क और मुल्क की तरफ किसी और इलाके में चल दिए ताकि खलकत परेशान न करे और फिर रागे कलब से महबूब हकीकी की याद में मशगूली नसीब हो। उस नकाबपोश आशिक के सादक की बात में न जाने कैसी लज्जत थी कि शायद तबूक पर सल्तनत की तमाम लज्जतें हराम हो गईं। सारे ऐश उस लज्जत के सामने हीच हो गए और दिल में इश्क इलाही का एक ऐसा दरिया मौजन हो गया कि शायद तबूक ने उसी वक़्त अपने सीने में तल्लक बिल्ला की दौलत महसूस की। जज़ाकल्लाह के चश्मे बाज कर दी, मेरा अबा जान जान हमराज कर दी। यानी खुदा आपको जाए खैर अता फरमाए कि आपने हमारी आंखें खोल दी और महबूब हकीकी से हमराज कर दिया। उसने कहा पोश साहिब निस्बत बादशाह से अर्ज किया कि हमें भी अपने हमरा ले चलें। आपका कलब सचश्मा याद से इश्क है। इस इश्क हक की आग से मेरा सीना भी भर दीजिए। सल्तनत तर्क करके आपका मजदूरों के साथ ईंटें बनाना और लिबास फ़क्र में खस्ता हाल रहना इस बात की दलील है कि आप बातन में कोई दूसरी सल्तनत देख चुके हैं जिसके सामने हिफ्त अकलीम की सल्तनत भी गिरद है। मौला रूम फरमाते हैं कि सिर्फ इन 2 बादशाहों को ही नहीं और भी बेशुमार बादशाहों को इश्क ने उनके मुल्क और ख़ानदान से जुदा कर दिया। जब इश्क खूनी कमान पर चिल्ला चढ़ा लेता है तो लाखों सर उसके वक्त एक पैसे के मूल तक बिक जाते हैं। 100 हज़ारा सर बपोलियां जमा, इश्क खूनी चूकरंद जा बरकुमा। यानी जब इश्क खूनी कमान पर चिल्ला चढ़ा लेता है तो लाखों सर उस वक़्त एक पैसे के मोल बिक जाते हैं।
تو اس حقائق میں درس حیات ہمارے لیے یہ ہے کہ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ اور کم تر نظر آنے لگتی ہے۔